सितंबर मंथ में एंटर करने वाले हैं। अभी सर्दियां आने में 2 महीने बाकी है, लेकिन सर्दियों के कुछ ग्रीन्स जैसे कि मेथी या पालक, इनको हम बड़े आसानी से उगा सकते हैं मॉनसून के महीनों में भी, अगर हम कुछ थोड़ी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो। आज की वीडियो मेथी के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है जिनको मेथी उगाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम्स मेथी उगाने में आ सकती है, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम, जिसमें छोटी सीडलिंग्स 2 इंच की होने के बाद मर जाती है, उसको हम पहले से पहले कैसे टैकल करके रखें सॉइल हेल्थ के थ्रू। गाइस, गार्डनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसीडरेशन होना चाहिए मिट्टी की सेहत। अगर हम एक अच्छा सॉइल मिक्स बनाते हैं तो हमारे प्लांट्स में या हमारी फसल में कम से कम बीमारियां लगेगी और हमें अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा और हमें डिसअपॉइंटमेंट कम से कम होगा। तो सॉइल मिक्स में मैंने 2 हिस्से लिए हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल के, एक हिस्सा लिया है कोकोपीट का और उसी के बराबर मैंने रेत लिया है। गाइस, हम ग्रीन्स उगा रहे हैं। पत्तीदार सब्जियों को उगाने के लिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो इसलिए हमें खाद की मात्रा बहुत अच्छी रखनी होती है। इसलिए मैंने कोकोपीट और रेत के बराबर ही मात्रा ली है खाद की। यहाँ मैंने काउडंग मैन्योर यानी कि गाय के गोबर का खाद और उसके साथ नीम खली ली है। नीम खली इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फंगस से और वायरस से फाइट करती है और हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये पॉट मैंने कबाड़ी वाले से लिया है। इसके डायमेंशंस हैं, ये 1 फीट डीप है, 1.5 फीट चौड़ाई है और इसकी लंबाई लगभग 2 फीट है। ये मैंने 200 रुपए में लिया है और इसकी तली में मैंने ड्रेनेज होल्स क्रिएट करे हैं ताकि एक्सेस पानी बाहर निकल सके। आपको इतना बड़ा पोट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटा पोट है तब भी काम चलेगा, लेकिन उसकी गहराई कम से कम 6 इंच तक होनी चाहिए। इससे गहरा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6 इंच तो होना ही चाहिए। लंबाई और चौड़ाई आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। चलिए अब इसी के अंदर हम सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमें मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। हमारा पॉट रेडी है, उसके अंदर सॉइल मिक्स रेडी हो गया है। हमने सॉइल मिक्स को मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम बात करते हैं सीड्स की। तो गाइस, 2 टाइप के सीड्स होते हैं मेथी के। एक होते हैं ये बारीक वाले सीड्स, ये बारीक वाले सीड्स आपको किसी भी नर्सरी वाली शॉप से या फिर मार्केट से मिल सकते हैं। ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं, इसलिए आप इनकी अनगिनत कटिंग्स ले सकते हैं, अनगिनत टाइम्स आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, जब तक ये बोल्ट नहीं हो जाता है आपका प्लांट, जो कि ज्यादा टेम्परेचर में जब पौधे के ऊपर फूल आने लगते हैं, जब आपकी फसल के ऊपर फूल आने लगते हैं और वो पत्तियां प्रोड्यूस ना करके फूल प्रोड्यूस करने लगती है, उसको हम कहते हैं बोल्टिंग। तो जब तक आपका हार्वेस्ट बोल्ट नहीं हो जाता है तब तक आप इन बारीक वाले सीड्स को यूज करके जो आपने फसल ली है आप उसको बार बार काट सकते हैं और काफी बार बेसिकली आप उसको काफी बार कटाई कर सकते हैं और कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एक दूसरे प्रकार का सीड्स जो आपकी किचन में नॉर्मली यूज होता है। मेथी के दाने जो आप किचन में यूज करते हो उनको भी आप उगा के उनसे भी आप प्रोड्यूस ले सकते हो, लेकिन आप इसकी बार बार कटाई नहीं कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी 2 बार कटाई कर सकते हो क्योंकि ये जनरली हाइब्रिड नहीं होते। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप मार्केट से बारीक वाले सीड्स खरीद के लाएं, जिससे आपको पूरे सीजन, इनफैक्ट पूरी सर्दियों भी आपको फसल मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं हमें बीजों को किस तरह से उगाना चाहिए। और हमेशा की तरह मैं मिट्टी को प्रेप कर रही हूँ हल्दी डाल के।
तो गाइस सीड्स की सोविंग हो गई है कंप्लीट और उसके बाद हमने हल्के हाथों से पानी भी दे दिया है। और हमें अब इसी बात का ध्यान रखना है कि जब तक हमारी सीडलिंग्स कम से कम 3 इंच तक की नहीं हो जाती, हम उनको डायरेक्ट रेंज में ना रखें, क्योंकि छोटी सीडलिंग्स बारिश के पानी के प्रेशर से अपरूट हो सकती हैं और वो गल भी सकती हैं। तो इसलिए जब तक हमारी सीडलिंग्स 3 इंच तक की नहीं हो जाती, हम कोशिश करेंगे कि अपने पॉट्स को या तो शेडेड एरिया में रखें या फिर थोड़ा ढक के रखें। इसी तरह से हमें सनलाइट का भी ध्यान रखना है, ज्यादा हार्श सनलाइट 3 इंच तक की लेंथ तक ना दें। उसके बाद आप अपनी क्रॉप को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेथी में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम, यानी कि टाइनी सीडलिंग्स में फंगस का अटैक। तो चलिए देखते हैं 2 वीक पहले मैंने जो अपनी क्रॉप्स के 2 सेट्स उगाए थे उनका क्या स्टेटस है और हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मेरा मेथी का पैच मैंने 2 वीक्स पहले उगाया था और जैसा कि मैंने पहले बताया, इस सॉइल मिक्स में मैंने नीम खली और हल्दी दोनों ऐड किए थे। इसलिए मेरी जो सीडलिंग्स आई है 2 हफ्ते के बाद एकदम हेल्दी है, इनमें कोई भी डैम्पिंग ऑफ का साइन नहीं है। लेंथ लगभग 3 इंच हो गई है और सीडलिंग्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। इसके विपरीत मेरा दूसरा पैच, उसकी सॉइल में मैंने कोई भी अमेंडमेंट ऐड नहीं किया था और 2 हफ्ते के बाद स्टेम के यहाँ से वो एकदम गल गई है और वो अब गिरने की जैसी हो गई है। आपकी क्रॉप के साथ ये प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए आप अपने सॉइल मिक्स में हल्दी या नीम खली का प्रयोग जरूर करें। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर आपने आज के वीडियो देख के मेथी उगाना शुरू किया है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके आप मुझे वहाँ पे वीडियो में टैग जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मड एंड कलर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।